तो कप्तान का घेराव किया जाएगा, डीएम का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी माननीय न्यायालय से आदेश दर्ज कराकर उस डॉक्टर की गिरफ्तारी कराई जाएगी। और डॉक्टर जब इस दिन कचहरी कंपाउंड में आ गया तो उसको पता चलेगा कानून का भय क्या होता है। हम अधिवक्ता ही उसका ऐसा स्वागत करेंगे कि जिंदगी में वो कानून का पाठ पढ़ लेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। मैं हूं जफर खान। अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। आखिर पुलिस किसके दबाव में अब तक सिपाही के जो मुकदमा है वो क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। सिपाही की पत्नी ने एसएसपी से गुहार भी लगाई है कि मेरे पति को जो है हॉस्पिटल में बेरहमी से मारा पीटा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। वहीं एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पीआरबी के जो जवान है उनको भी अनुज सरकारी और उनके जो बाउंसर है उनको भी पीटा जा रहा है। इस वक्त मैं न्याय के मंदिर में मौजूद हूँ। न्याय का मंदिर यानी कचहरी के अंदर ये वही अधिवक्ता भाई हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजलूम हो, जो भी व्यक्ति होता है इन अधिवक्ताओं के पास आता है। ये अधिवक्ता भाई जो है उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम अधिवक्ताओं से जानेंगे क्योंकि ये कानून के जानकार हैं। आखिर वजह क्या है कि सिपाही को तो पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन सिपाही के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और जो सिपाही की पत्नी गुहार लगा रही है कि मेरा भी मुकदमा दर्ज किया जाए, मेरे पति को जिन लोगों ने पीटा उन पर कार्रवाई किया जाए। आखिर पुलिस अब तक खामोश क्यों है। तमाम अधिवक्ता भाई हम सबसे पहले जाएंगे, आप सीनियर हैं, आप बताइए कि आखिर वजह क्या है कि अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों पे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये उनकी अपने रसूख का मामला है। वो इतना अक्सर रसूख रखते हैं कि किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा देते हैं। वो नैतिक हो या नैतिक जो भी होता है वो अपने दबाव से बात कराते हैं। लेकिन यहाँ अधिवक्ता भाई जो हमारे मंत्री जी भी ने आश्वासन दिया है कि वो जो है पीड़िता की पूरी मदद करेंगे, उनके साथ हम। आप बताइए, ये जो डॉक्टर बाउंसर रखते हैं ये बाउंसर होते कौन है? क्या इनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या कहीं के भी गुंडे बवाली को उठा के अस्पताल में रख लेते हैं? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये गोरखपुर में डॉक्टर जो गुंडा माफिया राज चलाए हुए हैं, ये पेशेंट से अवैध वसूली के नाम पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन, कोई भी बीमार व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति कहीं से भी इलाज करा के आता है, कहीं से भी अल्ट्रासाउंड करा कर आता है, उसको ये लोग नकार देते हैं। नकार देने का काम करते हैं, 60% कमीशन खोरी का काम करते हैं। ये डॉक्टर अपने आप क्यों बाउंसर रखे हैं? क्या इनको पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है? आपके वहाँ अगर कोई मरीज अगर आके गुंडागिर्दी करता है तो आप 112 फोन करिए, संबंधित थाने को फोन करिए। आप अपना प्राइवेट पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक प्राइवेट अपना फोर्स खड़ा कर रहे हैं, किस लिए करें? ये जनता में भय फैलाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर। और ये मत समझे कि ये पूंजीवादी जो है पूंजी पक्ष में खड़ा हो गए। प्रशासन, मैं ऐसे प्रशासन पे थूकता हूँ कि पुलिस प्रशासन का व्यक्ति होने के बाद भी उसका मुकदमा नहीं लिखा गया और डॉक्टर का मुकदमा लिख करके उसको जेल भेज दे। लेकिन ये अधिवक्ता समाज जिसके जब भी जुल्म अत्याचार अंग्रेज को भगाने के काम में हम लोग किया, हम लोग सिपाही के पक्ष में खड़े हुए हैं। और उसका मुकदमा अगर थाने से दर्ज नहीं हुआ तो कप्तान का घेराव किया जाएगा, डीएम का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी माननीय न्यायालय से आदेश दर्ज कराकर उस डॉक्टर की गिरफ्तारी कराई जाएगी। और डॉक्टर जब इस दिन कचहरी कंपाउंड में आ गया तो उसको पता चलेगा कानून का भय क्या होता है। हम अधिवक्ता ही उसका ऐसा स्वागत करेंगे कि जिंदगी में वो कानून का पाठ पढ़ लेगा। ये गया पहले दिन उससे राज करा, उनके बाउंसरों ने उसको घेर कर मारा, पीआरबी के जवान भी गए उनको ही मारा। क्या प्रशासन हमारे गोरखपुर के कप्तान महोदय अपने एक ही सिपाही को ही संरक्षण नहीं दे पा रहे, अपने सिपाही का दुख दर्द नहीं झेल पाते, तो आम जनता का क्या उम्मीद करेंगे उनसे? डॉक्टर माफिया खोर हो गए हैं। आप अल्ट्रासाउंड कराएं जाइए, 5000 रुपए का अल्ट्रासाउंड, 3000 रुपए डॉक्टर को कमीशन चला जा रहा है। ये किस तरह का गोरख धंधा इस प्रदेश में और देश में लागू हो गया है? स्कूल में चले जाइए, स्कूल कह रहे हैं किताब अपने हमारे वहां से लेना, ये किस तरह का है? ड्रेस कहते हैं हमारे वहां से लेना है। ये तो एक तरह का तानाशाही हो गया है डॉक्टरों का। देखिए, अधिवक्ता जो समाज है वो बेहद ही नाराज है। उनका कहना है कि जब डॉक्टर और बाउंसर यहाँ पर आएंगे तो उनका जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वागत किया जाएगा। आप स्वागत कैसे अधिवक्ता करते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं। भाई ये बताइए, पूरा जन आक्रोश सड़कों पर उतर चुका है, आप लोग भी जो है मैदान में आ गए हैं पंकज के सपोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? आखिर वजह क्या है? एक संगठन की वजह से इतनी डर क्यों है? संगठन जो ये डॉक्टरों का संगठन है और कुछ शिक्षा विभाग का संगठन है, क्या इतना कमजोर बना दिया गया है सिपाही को? एक लाचार बना दिया गया है। उसको मारा गया, उसकी पत्नी पैर पकड़ती रही, उसके बाद उसको मारा गया। क्या डॉक्टर साहब के अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि एक पेशेंट आपने दिखाने आया है उसको बचाव किया जाए? नहीं, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, मंत्री जी और हम सभी अधिवक्ता सब, हम लोग संगठित होके इस महिला का और सिपाही का
पुरजोर समर्थन करते हैं और साथ देते हैं, और इनको बताना चाहते हैं डॉक्टरों को कि आपके तानाशाही और आपकी गुंडाई नहीं चलेगी, क्योंकि एक आम जनमानस जो गांव से, देहात से, जहां से भी आता है, आपको भगवान मानता है, आपके पीछे करके अपनी इलाज कराता है, और आप उस पर गुंडाई कर रहे हैं। आपको भगवान का रूप दिया गया है, आप भगवान वाला काम करें, ना कि गुंडा मावड़ी वाला काम करें। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अगर आपने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया तो माननीय न्यायालय के द्वारा और हम अधिवक्ता बंधु साथ होकर उसका मुकदमा लड़ेंगे और डॉक्टर महोदय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, और आने वाले जो भी इस तरह के आपत्तिजनक जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पे जरूर माननीय न्यायालय द्वारा और अधिवक्ता बंधु द्वारा कार्य किया जाएगा। देखिए, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर के वहाँ से जो तस्वीर आई है, जिस तरीके से एक सिपाही, उसका महज कसूर इतना था कि उसने कहा कि आपके वहाँ अल्ट्रासाउंड का रेट ज़्यादा है, उसके बाद से जो बाउंसर होते हैं बेरहमी से पीट देते हैं। अधिवक्ता समाज हो या राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल, सभी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये जो डॉक्टर लोग अपने बाउंसर और जो गुंडे, बाउंसर क्या कहें, वो गुंडे हैं। गुंडे इसलिए पालते हैं ताकि कोई जो गरीब और जो मजलूम है वो चूचा ना कर पाए। ये हम इसी वजह से बाउंसर या अपने वहाँ गुंडे पालते हैं कि इनके खिलाफ कुछ कहा ना जाए या अस्पताल में कुछ हो ना। आप अक्सर देखे होंगे कितने भी गरीब बेचारे वहीं हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे लूटे जाते हैं, मार दिए जाते हैं, खाली और कुछ नहीं होता है क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन इनके साथ है। इसके दबाव में अगर जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर सिपाही की उस दिन रिपोर्ट थाना कैंट लिख देता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो लाचार होके भाई किसी की भी पत्नी और बच्चों के सामने अगर किसी को मारा जाएगा तो और उसके वो कुछ कर ना पाए, एकदम लाचार हो रहे और उसका डिपार्टमेंट भी खुद का कोई उसका साथ ना दे, तो लाचार होकर ऐसी कोई भी रहेगा उसके जहाँ तो ऐसी घटना करेगा। बताइए, न्याय के आगे संगठन बड़ा हो गया। जिस तरह से बेरहमी से उसके साथ पीटा गया पुलिस को, और इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी और माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी का हम धन्यवाद देते हैं कि एक गरीब, मजलूम और बेसहारा आदमी का जो है वो साथ दे रहे हैं, और हमारा संगठन पूर्ण रूप से उसका साथ देगा और हर अंतिम स्तर तक उसको न्याय दिलाएगा। इनकी हैवानियत को, डॉक्टरों की हैवानियत को समाप्त कराने का काम करेगा। जयबी भाई, आप युवा हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि अब हमको अस्पतालों में डॉक्टरों के वहाँ जाते अब डर लग रहा है, कहीं बाउंसर फूट न दे। आपको डर लग रहा है? नहीं, डर हम लोगों को इस वजह से लग रहा है क्योंकि जब देख रहे हैं कि प्रशासन खुद अपने आदमी का ही मुकदमा नहीं लिख रहा, उसका ही नहीं साथ दे रहा, तो आम जनता का क्या होगा। आम जनता अपने के लिए समझ लीजिए पुलिस महकमे में अगला होते हुए भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करा पा रहा, तो आम जनता समझ लिया उसका क्या होगा। वो तो कहीं उसका कोई सुनवाई ही नहीं होना। जब प्रशासन का आदमी ही प्रशासन वाले उसका साथ नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है आम जनता में भयभीत तो रहेंगे। अधिवक्ता समाज है पंकज के साथ, एकदम है, हर तरीके से है, हर तरीके से है। देखिए, एक सुर में जो सभी अधिवक्ता भाई जो है कह रहे हैं कि वो पंकज के साथ है और पंकज के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से पंकज को जो है बाउंसरों के द्वारा मारा गया है, और अभी तक पंकज की तरफ से जो उनकी पत्नी है वो एसएसपी से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। और यही वजह है, चाहे राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल या तमाम अधिवक्ता संघ हो, वो सभी लोग जो है अब पंकज के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके बाउंसरों पे कार्रवाई नहीं की, तो ये अधिवक्ता समाज जो है पंकज के साथ खड़ा रहेगा और पंकज की न्याय की लड़ाई लड़ेगा। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, जनता जिंदाबाद।